को कान खोल के बक्कर तोड़ दिए जाएंगे इनके पुलिस प्रशासन के। और नहीं तो किसानों को यह है कि सीधे तोड़ के और आगे बढ़ो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जब तक आप बैरिकेडिंग तोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे, आप दिल्ली तक आंदोलन कर ही नहीं सकते। कौन सा रोकेगा पुलिस का कप्तान? इलाज भर दिया जाएगा अगर किसी जिले में किसान को रोक दिया। अगला जो आंदोलन होगा बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए कहीं। ये बैरिकेडिंग तोड़ने सीख लो। बैरिकेडिंग के नाम से तो 4 गुनी ताकत किसान की उस्मानी चाहिए। और बीच पे खड़ा होकर मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। ये देखिए, एक सिंगल बैरिकेड आया था। नमस्कार। किसानों के नाम पर किस तरह से सियासी चालबाजी का खेल खेला जा रहा है, उसके सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस किसान आंदोलन को लेकर शुरू से ही किसान नेताओं की ओर से कहा जा रहा था कि इसमें राजनीतिक पार्टियों का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन अब सच्चाई पूरे देश के सामने है कि कैसे विपक्षी पार्टियों के नेता किसान नेता के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सियासी जमीन की तलाश में जमकर मोदी सरकार को कोस रहे हैं। क्या ऐसे किसान नेताओं को किसानों का मसीहा कहा जा सकता है कि जो खुद का चेहरा चमकाने के साथ ही दूसरों को राजनीतिक फायदा पहुंचाने की कोशिशों में लगे हुए हों? खासकर करोड़पति किसान नेता राकेश टिकैत के जो भड़काऊ बयान लगातार सामने आ रहे हैं, वो कहीं से भी देश और किसानों के हित में नहीं लगते। वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को बदनाम करने और उनका नुकसान कराने के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। जहां हाल ही में राकेश टिकैत ने अपनी जहरीली जुबान से किसानों को अपनी खड़ी फसल में आग लगाने के लिए उकसाया था। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। तो नतीजा क्या निकला आपने देखा ही होगा। कई जगह से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जहां किसान अपनी लहलाती फसल को ट्रैक्टर के जरिए बर्बाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही अब फिर से राकेश टिकैत ने प्रदर्शनकारियों को उकसाने वाला बयान दिया है, जो काफी खतरनाक भी है। दरअसल टिकैत ने नौजवानों को भड़काते हुए कहा है कि बैरिकेडिंग तोड़ना सीख लो, ट्रैक्टर किसान का टैंक है, अगला जो आंदोलन होगा उसमें बैरिकेडिंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए। जब तक आप बैरिकेडिंग तोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे, आप दिल्ली तक आंदोलन कर ही नहीं सकते। अगर वहां पे पता चल जाए कि शहर में बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के नाम से तो 4 गुनी ताकत किसान की उस्मानी चाहिए। अगला जो आंदोलन होगा बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए कहीं। ये बैरिकेडिंग तोड़ने सीख लो। अगर वहां पे यूपी में या कहीं होने ये कहना प्रशासन के घुसने देंगे, बैरिकेडिंग लगा दी तो 5 गुनी भीड़ बढ़ती है। और बहुत तो ऐसे हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ने के ही मास्टर है। कोई दिल्ली में जान देता, रामायण पढ़ के दिल्ली की कोई बैरिकेडिंग हटा देता। आपने टीवी में तो देखा होगा। और ट्रैक्टर तो किसान का टैंक है भाई। ये आंदोलन गाड़ियों से नहीं होते। अपना ट्रैक्टर, उसके ऊपर 20 आदमी भी बैठ के हो, एक गांव, एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन, ये फार्मूला है संगठन का। तो सुना आपने किस तरह से राकेश टिकैत नफरती जुबान से देश में अशांति फैलाने की फसल बोने में लगे हुए हैं। और ये फसल कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ऐसा करके कांग्रेस जैसी पार्टियों को सियासी फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या टिकैत जो भाषा बोल रहे हैं वो किसान के लाभ की हो सकती है? क्या राकेश टिकैत एक अलग किस्म की राजनीति करने वाले राजनेता की तरह अपना असली रूप नहीं दिखा रहे हैं, जो समाज में जहर घोलने वाला है? कानून को हाथ में लेकर बैरिकेडिंग तोड़ने की सीख देने वाले राकेश टिकैत क्या फिर से 26 जनवरी जैसी हिंसा के लिए प्रदर्शनकारियों को उकसा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उस वक्त जैसे जैसे भड़काऊ बयान दिए थे वैसा ही प्रदर्शनकारियों ने किया भी था। आखिर कब तक किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर
खुद को किसान नेता बताने वाले लोग सरकार को निशाना बनाते रहेंगे। और अब तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या राकेश टिकैत की महापंचायतों में दिखने वाली भीड़ में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता ही शामिल हो रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।